मुल्क के 14वें सदर के इंतखाब के लिए मुल्क के 6 ऐवानों में वोटिंग जारी है। सेनेट, कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों में अरकान वोट डाल रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी वोट कास्ट कर चुके हैं। सदारत के लिए हुक्मरान इत्तेहाद के आसिफ जरदारी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और दीगर अपोजिशन जमातों के उम्मीदवार महमूद खान अचकजई के दरमियान मुकाबला है। सेनेटर शहरी रहमान आसिफ अली जरदारी की और सेनेटर शफीक तरीन महमूद खान अचकजई के पोलिंग एजेंट हैं। पार्लियामेंट में सेनेटर एजाज चौधरी का नाम वोट डालने के लिए पुकारने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने ऐवान में नारेबाजी की। उन्होंने सेनेटर एजाज चौधरी को रिहा करने का मुतालबा किया। सदारती इलेक्शन के लिए सेनेट और कौमी असम्बली में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और पंजाब असम्बली में इलेक्शन कमीशन के मेंबर निसार दुरानी को प्रिजाइडिंग अफसर मुकर्रर किया गया है। सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों में हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस प्रिजाइडिंग अफसरान के फराइज अंजाम दे रहे हैं। पोलिंग सुबह 10 बजे से शुरू हुई, जो शाम 4 बजे तक बिला तात्तुल जारी रहेगी। सेनेटर शहरी रहमान आसिफ अली जरदारी की और सेनेटर शफीक तरीन महमूद खान अचकजई के पोलिंग एजेंट हैं। पार्लियामेंट में सेनेटर एजाज चौधरी का नाम वोट डालने के लिए पुकारने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने ऐवान में नारेबाजी भी की है। इसी पर मजीद सूरत हाल जानेंगे। कौमी असम्बली से हमारे साथ होंगे रेहान शेख, जबकि पंजाब असम्बली से हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ सलीम शेख ने, और इसके अलावा हमारे साथ सिंध असम्बली से भी मौजूद होंगे और केपी असम्बली से भी हमारे नुमाइंदे कामरान अली हमें अपडेट करेंगे। सबसे पहले हम रुख करेंगे कौमी असम्बली का। कौमी असम्बली में मौजूद है रेहान शेख, आपसे जानना चाहेंगे कौमी असम्बली में इस वक्त क्या मनाजिर आप देख रहे हैं। नवाज शरीफ भी यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है। जी बिल्कुल, देखिए 10 बजे पोलिंग का अमल शुरू हुआ था जो 4 बजे तक जारी रहेगा। 1 बजे के करीब नमाज ज़ोहर और खाने का वक्फा किया गया था। 1:30 बजे के बाद दोबारा पोलिंग शुरू हुई और हाल जारी है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 278 और 280 के करीब जो हैं वोट कास्ट किए जा चुके हैं। सदर आसिफ अली जरदारी इस वक्त तक बज़ाहिर एक मजबूत उम्मीदवार हैं सदारती इंतखाबात में वोटिंग के लिए पूरे मुल्क में। और अगर हम बात करें इस्लामाबाद में, तो इस्लामाबाद में इस वक्त कौमी असम्बली और मौजूद जो सेनेटर्स तकरीबन जिनकी तादाद 400 के करीब बनती है, उसमें आसिफ अली जरदारी का पलड़ा भारी नज़र आता है। जिस मुकाम पर मौजूद हूँ, पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने एडवांस में जश्न मनाना शुरू कर दिया। अभी मिठाई के टोकरे और खाने पीने की चीज़ लेकर यहाँ पर नारेबाजी वो कुछ देर कबल यहाँ पर की है। 5 बजे बतलाया गया है कि जब बाज़ाब्ता तौर पर एक गैर सरकारी ऐलान हो जाएगा तो उसके बाद इस्लामाबाद डी चौक के मुकाम पर जश्न मनाया जाएगा और उसमें आतिशबाजी भी की जाएगी। आज जब पोलिंग का अमल शुरू हुआ, हरूफ तहजी अल्फ़ाबेटिकली के लिहाज से नाम पुकारे गए और उसमें जब एजाज चौधरी का नाम आया तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबरान ने ऐवान में शोर शराबा किया, जिस पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन्होंने ऐसा करने से मना किया। उसके बाद एहतजाज जारी रहा और सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन आर्डर तो जारी हो चुके हैं, लेकिन ताहाल अभी तक वो इस पार्लियामेंट हाउस के अंदर भी बात हुई कि प्रोडक्शन ऑर्डर्स अब तक जेल खाना जात को नहीं मिले, जिसकी वजह से उनको वहां पे से रिहा नहीं किया गया। खैर, इसके ऊपर जरूर हम देखेंगे और बात करेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर इस्लाम हमारे साथ मौजूद होंगे। आपने बताया कि पार्लियामेंट हाउस के बाहर इस वक्त भी वहां पर मिठाइयां तकसीम की जा रही हैं, यानी कि बहुत ज्यादा शोर हैं पीपल्स पार्टी के लोग या फिर हुकूमती इत्तेहाद के किसी किस्म का कोई अपसेट नहीं हो सकता और आसिफ अली जरदारी ही जीतेंगे। जी रेहान, पीपल्स पार्टी के लोग यहाँ पर आए, उनके साथ गाड़ियाँ, साउंड सिस्टम और कुर्सियाँ थी उनके पास। तो इस्लामाबाद पुलिस ने उन्हें कहा कि रेड जोन में चूँकि दफ़ा 144 नाफिज है तो अभी तक बाज़ाब्ता अनाउंसमेंट भी नहीं फिल वक्त उनको मुंतशिर किया है। लेकिन यहाँ बड़ी तादाद में जाले, उनके साथ ख़वातीन भी थीं। एडवांस में मिठाइयाँ तकसीम उन्होंने की, खाई, नारेबाजी की और इस वक्त जो है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वो इस पार्लियामेंट हाउस के अंदर मौजूद हैं। उनकी सरबराही में एक इजलास भी जारी है और इजलास में जो मुशावरत की जा रही है कि जैसे ही आज बाज़ाब्ता तौर पर
सदर का इंतखाब मुकम्मल होगा, चुनाव किया जाएगा, उसके बाद नून लीग उनको एक मरतबा दावत देगी वफाकी काबीना में शामिल होने यानी की। ये इस तरह से रेहान हम देख सकते हैं कि श्योरिटी है कि एक तरफ से आसिफ अली जरदारी की जीत की उम्मीद भी है और काफ़ी तौर पर अगर हम देखें तो अक्सरियत भी आसिफ अली जरदारी की तरफ झुकाव हमें ज़्यादा दिखाई देता है। सलीम शेख हमारे साथ मौजूद है। सलीम शेख, आप बताइएगा इस वक्त क्या वहाँ की सूरत हाल है और ओवरऑल सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए आप क्या देख रहे हैं? नंबर गेम की पार्टीशन जो कि हम अभी यहाँ देख रहे हैं कि मिठाइयाँ तकसीम हो गई हैं, क्या वहाँ पर भी इसी तरीके की चीज़ें जो है वो देखने में आ रही है? जी देखिए, मिठाई तो यहाँ पर तकसीम नहीं की गई है, लेकिन जो है ओवरऑल जो सूरत हाल है वो यही है कि पंजाब से भी जो है आसिफ अली जरदारी के जीतने के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। अगर हम कैलकुलेशन करें तो पंजाब असम्बली में जितने वोट हैं उसको 65 वोट तस्वर किया जाएगा और उसमें 44 वोट जो हैं वो आसिफ अली जरदारी को मिलने के इम्कानात हैं, जबकि 16 वोट जो हैं वो महमूद खान अचकज़ई को मिलने के इम्कानात हैं। लिहाजा अगर इसकी कैलकुलेशन में अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाए, अगर सारे वोट नहीं भी पड़ते तो फिर भी 44 से कम होकर 43 तो हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कम नहीं होंगे, क्योंकि एक वोट जो है वो 5.7 वोटों पर मुश्तमिल वोट है। अगर 5 यानी 6 वोट कम होंगे जो नहीं कास्ट होंगे या किसी और को भी अगर फ़र्ज़ करने पड़ जाएँ तो फिर जाके जो है वो एक वोट कम होगा आसिफ अली जरदारी का, या फिर एक वोट बढ़ेगा वो महमूद खान अचकज़ई का। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ऐसी नहीं है, क्योंकि कल बिलावल भुट्टो जरदारी भी लाहौर आए थे। मरीम नवाज शरीफ जो कि वज़ीर पंजाब हैं, उन्होंने भी अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया था और तमाम अरकान की हाज़िरी जो है वो मुकम्मल की गई थी और तमाम अरकान को जो हदायत भी वो जारी की गई थी। गो के इस वक्त सूरत हाल ये है कि तकरीबन अभी 100 के करीब जो है वो वोट कास्ट हुआ है। अभी मरीम नवाज शरीफ जो कि वज़ीर पंजाब है वो भी ऐवान में नहीं आई कि वोट डालने हैं। तो हमारे भी जो रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा जब वोट डालने के लिए आएंगे तो तकरीबन 40 से 50 के करीब जो अरकान है वो उनके हमरा होंगे और वोट डालेंगे। और वैसे भी वोट डालने का वक्त जो है वो 4 बजे तक का दिया गया और 4 बजे तक जो भी पोलिंग स्टेशन के अंदर अरकान मौजूद होंगे वो वोट डाल सकेंगे। इसके लिए चाहे वो 6 भी बज जाए, लेकिन ऐसे हालात नज़र नहीं आ रहे। 4 बजे तक जो है वो मैं समझता हूँ कि वोटिंग का अमल मुकम्मल हो जाएगा। यही होगा कि थोड़ा सा टाइम जो है जितने अरकान अगर ऐवान के अंदर मौजूद होंगे उनको लग जाएगा और वो उनकी तादाद जो है वो इंतहाई, यानी कि सलीम शेख अगर देखा जाए तो 100 के करीब वोट कास्ट हो चुके हैं और आपने कहा कि अब तक वजीर आला मरियम नवाज यहाँ तक नहीं पहुंची हैं और जब वो पहुंचेंगी तो उनके हमरा दीगर भी बड़ी तादाद अरकान असेंबली की होगी और वो आकर अपना वोट कास्ट करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि 4 बजे तक ये प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। आपसे ये भी जानना चाहेंगे सलीम शेख, मुसलसल बात हो रही है सेनेटर एजाज चौधरी के हवाले से कि उनको आज रिलीज किया जाना था और उन्होंने अपना वोट कास्ट करना था और गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान ये बात मेंशन भी की कि एटलीस्ट मेरे प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करने का अहकाम जारी कर दिए गए हैं, लिहाजा मैं अपना सदर के लिए वोट कास्ट कर सकूंगा। तो फिर क्या बना, क्यों वो नहीं पहुंचे और क्यों उनको रिहा नहीं किया गया? जी बिल्कुल, जो एजाज चौधरी के हवाले से हमारे जो जेल हुकाम से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि हमें प्रोडक्शन आर्डर नहीं मिले। जब तक प्रोडक्शन आर्डर नहीं मिलेंगे तब तक जो है वो एजाज चौधरी को जेल से बाहर नहीं लेके जाया जा सकता। और उसकी एक मैं टेक्निकल वजह बता दूं कि प्रोडक्शन आर्डर जो है वो पहले आईजी जेल को मिलेंगे और फिर आईजी जेल जो है वो मुतलका जेल में भेजेंगे और मुतलका जेल का सुप्रिटेंडेंट जो है वो उन कागजात की जाँच पड़ताल करेगा और फिर उसके बाद जो है वो एजाज चौधरी सेनेटर जो कि जेल में हैं उनको वहाँ से लेके जाने के इंतजाम करेंगे। लेकिन अब क्योंकि 2 बज चुके हैं और अगर अभी तक तो जेल हुकाम कहते हैं कि हमारे पास प्रोडक्शन आर्डर नहीं मिले, अगर वो मिल भी जाते हैं और ताख़ीर से मिलेंगे तो कराची इस्लामाबाद जाने के लिए जो है वो जो बाई रोड ट्रैवलिंग है, अगर मोटरवे के ज़रिए किसी अच्छी गाड़ी के ज़रिए भी जाएँ और वहाँ पर जो है वो स्पीड लिमिट 120 को भी क्रॉस कर लिया जाए तो फिर भी मैं समझता हूँ कि उन्हें 3 घंटे ज़रूर लगेंगे वहाँ पर जाने के लिए। और अगर वो इस वक्त निकल भी जाएंगे तो वो अपना वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे क्योंकि 3 घंटे का कम अज़ कम टाइम जो है वो उनको चाहिए होगा। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि जो चौधरी एजाज हैं वो अपना वोट आज जो है वो सेनेट में सदर के लिए जो है वो कास्ट नहीं करेंगे। इम्कान तो यही जाहिर किया जा रहा है, लेकिन अब देखना यह है कि आगे चलकर क्या होता है कि हो सकता है कि उनको बाई एयर ले जाने के लिए भी इंतजाम किए जाएँ, लेकिन कोई फ़्लाइट ठीक है, अभी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। सलीम शेख, जैसे कि आप भी बता रहे हैं कि अभी कुछ भी जो है वो मेंशन नहीं कर सकते क्या होगा, कि उन्हें वोट कास्ट करने दिया भी जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा का रुख कर लेते हैं, वहाँ पर कामरान अली हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, वहाँ पर बताइएगा अब तक कितने अरकान अपना वोट कास्ट कर चुके हैं और वहाँ की सूरत हाल इस वक्त क्या है?
जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सदारती इंतखाबात के लिए अब तक 102 अरकान असम्बली जो है वो अपना वोट पोल कर चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मजमूई तौर पर 118 मेम्बरान जो है वो आज वोट पोल कर सकते हैं, लेकिन JUI ने चूँकि सदारती इंतखाबात से बाइकाट का फैसला किया है तो उसके जो 9 मेम्बरान हैं वो आज पोलिंग के अमल में हिस्सा नहीं ले रहे। तो मजमूई तौर पर अगर हम बता दें तो 109 अरकान असम्बली जो है वो वोट पोल करेंगे और अब से जो है वो 7 मेम्बरान रहते कि उन्होंने अपना वोट पोल करना है, क्योंकि 9 मेम्बरान JUI के जो है उन्होंने वोट नहीं पोल करना। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के जो स्पीकर है और इस तरह डिप्टी स्पीकर सुरैया बीबी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली-अमीन गंडापुर और सूबाई जो वज़रात हैं उन्होंने तमाम ने अपना वोट जो है वो पोल कर लिया और अब 7 मज़ीद मेम्बरान ने अपना वोट पोल करना है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मेम्बरान की मजमूई जो तादाद है वो 145 है, लेकिन हल्फ ना उठाने के बायस जो है वो बाकी मेम्बरान जो है वो आज वोट पोल नहीं कर सकते। तो मजमूई तौर पर 118 मेम्बरान इस वक्त असम्बली का हिस्सा है, लेकिन उसमें से 109 मेम्बरान ने वोट पोल करने और अब तक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली समेत 102 मेम्बरान ने अपना वोट पोल कर दिया और सुबह से ये अमल जारी और 4 बजे तक चूँकि इसलिए भी जारी रहेगा क्योंकि जो JUI के बाकी 9 मेम्बरान हैं उनका इंतज़ार किया जाएगा और जैसे ही पोलिंग का वक्त ख़त्म होगा तो उसके बाद जो वो गिनती का अमल शुरू होगा। अच्छा, आप बता रहे हैं कामरान के यहाँ पर 102 वोट कास्ट हो चुके हैं और JUI के जो मेम्बरान हैं उनकी तादाद गालिबन आपने 9 बताई है, उनकी जानिब से बाइकआउट किया गया है। क्या ऐसे कोई इम्कानात हैं कि वो यहाँ पर वापस आएंगे और शाम से पहले यानी कि 4 बजे से पहले अपना वोट कास्ट कर लेंगे? और दूसरा, ये फैसला कब सामने आया JUI की जानिब से कि वो बाइकआउट करेंगे? क्योंकि हम इससे पहले देख रहे थे कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ उठ बैठ रहे हैं और मुलाकातें हो रही हैं, कहीं ना कहीं इत्तेहाद बनता हुआ भी नजर आ रहा है। इसके बावजूद फिर आज उनका बाइकआउट, तो फिर दूसरी तरफ वोट देने की बात हो गई है। जी बिल्कुल, ये बातें जो है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और JUI की जानिब माबेन ये बातें चल रही थी, लेकिन बिलाखिर JUI ने फैसला कर दिया था और जिसका बाकायदा ऐलान मौलाना फजलुर रहमान ने कर भी किया था कि उन्होंने का दिल था कि वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो सदारती उम्मीदवार है महमूद खान चकजई को वोट देंगे, लेकिन पार्टी ने फैसला किया है कि वो इस इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। तो उसी के पेश नज़र खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में उनके जो 9 मेम्बरान हैं वो वोट पोल नहीं करेंगे। तो शायद कुछ ही देर में जो है वो बाकी 7 मेम्बरान भी अपना वोट पोल कर ले और मजमूई तौर पर तो 118 वोट पोल होने, लेकिन 109 मेम्बरान उसमें से वोट पोल कर लेंगे और JUI के जो 9 मेम्बरान वोट पोल नहीं कर रहे तो उसकी वजह से जो है वो 4 बजे तक इंतजार किया जाएगा और जैसे वक्त खत्म होगा उसका ये फैसला था कि बाइकआउट किया जाए और अगर बाइकआउट को देखा जाए तो इसका असर तो ऐसे ही होगा कि दूसरी पार्टी को इसका फायदा पहुंचेगा। बिल्कुल, रेहान शेख की तरफ रुख कर लेते हैं और रेहान शेख से जानते हैं कि मज़ीद वहाँ पर और क्या सूरत हाल डेवलप हो रही है, क्योंकि जिस तरह से हम देख भी रहे थे कि एक तरफ जाले वहाँ पहुँचना भी शुरू हो गए हैं, मिठाइयाँ भी तकसीम होना शुरू हो गई हैं और साथ ही एक हम देख रहे हैं कि सेलिब्रेशन का जो लम्हा है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी जो कि अक्सरियत के तौर पर खड़े हैं और अभी भी हम देख रहे हैं कि इत्तेहादी जमातों का एक सपोर्ट काफ़ी हद तक उनके साथ मौजूद है, तो जाले भी उसी हिसाब से जो है वो सारी प्रिपरेशन कर रहे हैं। रेहान बताइएगा कि वहाँ पर इस वक्त कितना टाइम मज़ीद दरकार होगा, क्योंकि 4 बजे जो है वो पोलिंग का वक्त ख़त्म हो जाएगा, कितना जो है वो अब अरकान रह चुके हैं और अगर जो वहाँ पर रह चुके हैं उनके लिए वक्त मज़ीद एक्सटेंड किया जाएगा या 4 बजे उनका टाइम जो है वो रोक दिया जाएगा? हाँ जी बिल्कुल, देखिए जो एक शेड्यूल था 10 बजे से लेकर 4 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहेगा, अभी तक वही शेड्यूल बरकरार है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो जारी किया था, ताहम इसमें 1 से 1.5 बजे तक यानी आधा घंटा नमाज ज़ोहर और खाने के लिए वक्फा किया गया था। अल्फ़ाबेटिकली हरूफ तहज्जी के लिहाज से A से Z तक उन्होंने नाम पुकारे और उसमें से जो लोग मिसिंग थे, ऐवान के अंदर मौजूद नहीं थे, दोबारा हरूफ तहज्जी के लिहाज से उन्होंने एक मरतबा फिर नाम पुकारना शुरू कर दिए। तकरीबन 300 के करीब जो हैं इस वक्त जो हैं वोट कास्ट हो चुके हैं। 400 के करीब इस्लामाबाद में यानी मेंबर कौमी असम्बली और सेनेटर्स की तादाद तकरीबन 400 के करीब बनती है। कुछ वोट दरकार हैं जिसमें JUI की अगर हम बात करें तो उन्होंने एक इस वोट अमल हिस्सा ना बनने का फैसला कर लिया था। अब अगर तमाम वोट डल भी जाएं तो शेड्यूल के मुताबिक 4 बजे तक जो प्रिजाइडिंग अफसर हैं वो बाउंड होंगे, वो पाबंद होंगे। 4 बजे तक बैलेट जो की सील है वो
नहीं की जा सकती जब तक वक्त मुकर्रर नहीं हो जाएगा। अच्छा, इससे पहले अमूमन ये होता है कि अगर मुतलका वोट तमाम के तमाम वोट डल जाएं तो फिर एक ऑप्शन होती है कि तमाम वोट डल गए हैं तो बैलेट पेपर को बॉक्स को ओपन करके उसकी काउंटिंग शुरू की जाए। लेकिन चूँकि बाइकाट का एलिमेंट है JUI की जानिब से, इसी तरह जमात इस्लामी का भी बतलाया जा रहा है कि वो शायद इसमें मुकम्मल तौर पर वोटिंग का हिस्सा ना बने। ये वो एक एलिमेंट है जिसकी वजह से 4 बजे तक प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं वो पाबंद होंगे। अगर कोई मेंबर वोट नहीं भी डालता तो उनको इंतज़ार करना पड़ेगा। 300 के करीब वोट डल चुके हैं, बाकी 80 से 100 के करीब वोट डलना अभी बाकी हैं। जो एक परसेंटेज है शरह है वोट डालने की वो एक यहाँ पर अच्छी रही। लेकिन दूसरी जानिब जो वज़ीर आज़म हैं वो मौजूदा वज़ीर आज़म यानी अपने भाई शहबाज शरीफ के साथ इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में एक इजलास भी जारी है और सदर आसिफ अली जरदारी, यानी कि देखा जाए रेहान शेख तो तमाम एक्टिविटीज चल रही हैं। 300 के करीब वोट कास्ट हो चुके हैं कौमी असेंबली में। और जिस तरीके से एक टेक्निकल पॉइंट आपने हमें बताया कि JUI की जानिब से बाइकआउट किया गया और जमात इस्लामी भी तकरीबन इसी स्टेटस पर खड़ी है, तो अगर इन दोनों जमातों को देखा जाए तो गुंजाइश बाकी रहती है कि किसी भी टाइम डिसीजन वापस लिया जा सकता है। लिहाजा इसको देखते हुए जब तक बैलेट बॉक्स 4 नहीं बच जाते उस वक्त तक इसको बंद नहीं किया जाएगा, सील नहीं किया जाएगा और वोटिंग का सिलसिला जो है वो शुरू नहीं किया जाएगा। ठीक, हमारे साथ सलीम शेख मौजूद है। सलीम शेख, आपसे जानना चाहेंगे, सोनिया अली का मामला हमारे सामने आया था कि उन्होंने मुबैना तौर पर वोट कास्ट करते हुए अपना वोट जो है वो शो कर दिया है। किस हद तक सच्चाई है इस बात में? एक तो ये, दूसरा हमने देखा कि हुकूमती इत्तेहाद ने इसको चैलेंज भी कर दिया था, उसके बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमती इत्तेहाद ने जो है वो सोनिया अली के वोट को जो है वो चैलेंज कर दिया था और इसकी बाज़ाब्ता दरख्वास्त जो है वो इलेक्शन कमीशन को दे दी गई है। लेकिन इसका फ़ैसला जो है वो जब वोटों की गिनती होगी उस वक्त फ़ैसला किया जाएगा और वो दोनों तरफ के जो लोग हैं यानी पोलिंग एजेंट हैं उनकी मशावरत भी साथ शामिल की जाएगी, उनका नुक्ता नज़र भी साथ शामिल किया जाएगा और देखा जाएगा और फिर फुटेजेस भी उसको उस वक्त की निकाल कर देखी जाएंगी। क्योंकि इस वक्त जो सरकारी मीडिया है वो वहाँ पर ऐवान के अंदर है और वो फुटेज भी देखी जाएगी और फिर उसके बाद जो फैसला है वो इलेक्शन कमीशन का होगा कि उसने उस वोट की गिनती करनी है या नहीं करनी। और इसके साथ साथ एक और चीज़ भी है कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उन्होंने जो 8 मार्च को ख़वातीन और जो अक़लीती मेंबरान हैं जिनकी तादाद 25 है उन्होंने जो हल्फ उठाया है उसको भी चैलेंज कर दिया और इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त भी दे दिया और कहा है कि इनका वोट जो है वो नहीं शामिल किया जा सकता क्योंकि उन्होंने इतराज़ ये लगाया है कि इन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है। ये वोट जो है वो हमारे यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हिस्से में आते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये वोट यानी ये अरकान के जो लिस्ट है अरकान उनके बना दिए हैं हुकूमती इत्तेहाद के। लिहाजा इन वोटों को जो है वो तसव्वुर ना किया जाए, ये भी पेंडिंग है। लेकिन इसके हवाले से भी अभी कोई फैसला नहीं किया गया। लेकिन क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है इस पर कोई फैसला करने का मजाज मेरा ख्याल है नहीं होगा क्योंकि चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है वो नोटिफिकेशन जारी हुआ है और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जो है वो कल जो है स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने उनसे हल्फ भी लिया था। जो अरकान हल्फ ले लें तो लिहाजा वो वोट डालने के भी अहल होते हैं। तो लिहाजा ये वाला जो पॉइंट है ये शायद वैलिड नहीं होगा, लेकिन इसका फैसला भी जो है इलेक्शन कमीशन ने करना है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने करना है। लेकिन जो एक वोट जो सोनिया अली का डाला गया है जिस पर इतराज़ किया गया कि उन्होंने लहरा कर दिखा कर फिर जो है वो बैलेट बॉक्स में डाला है, उस पर शायद जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर फैसला कर दे। यानी उस पर एक्शन हो सकता है या फिर वोट जो है वो मुस्तरद हो सकता है। सलीम शेख साथ ही रहेगा। कामरान अली की तरफ रुख कर लेते हैं। कामरान, जिस तरीके से आप भी हमें बता रहे थे सुबह के औकात में कि कुछ अरकान ऐसे हैं जिन्होंने ओथ नहीं उठाया है, क्या वजूहात उनके सामने आई थी और अगर उन्होंने ये चीज़ चैलेंज की थी तो उसके ऊपर कोई नजरसानी हो सकी या कोई उन्होंने आज जो है उसका एहतजाज रिकॉर्ड कराया? देखिए, जिस तरह पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया था और उसको इन हल्फ ना उठाने के हवाले से जोड़ा जा रहा है, तो पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था वो हुक्म इम्तना वो क्लियर कट उसमें लिखा गया था कि स्पीकर कौमी असम्बली नौमंतखब मेम्बरान से हल्फ नहीं लेंगे। तो उस फैसला का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मेम्बरान के हल्फ के हवाले से जो है कोई ताल्लुक़ नहीं है। अभी इनका नोटिफिकेशन हो गया था लेकिन इसी दौरान जो है वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास तलब नहीं किया गया और उसी वजह से जो मखसूस नशिस्तों पर मेम्बरान मुंतखब हुए थे तो
वो हलफ ना उठा सके और यही वजह है कि वो आज वोट भी अपना पोल नहीं कर सकते। तो 25 मेंबरान हैं ऐसे जिसमें 21 ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें शामिल है और 4 जो है उसमें अक़लियती मखसूस नशिस्तें शामिल है। ये मेंबरान जो है वो हलफ नहीं उठा चुके हैं, तो इसलिए वो आज अपना वोट पोल नहीं कर सकते। बाकी 2 खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हल्कों पर इंतखाबात नहीं हुए थे, तो मजमूई तौर पर 145 नशिस्तें खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, लेकिन आज सिर्फ 118 मेंबरान जो है वो अपना वोट कास्ट कर सकेंगे क्योंकि 25 मेंबरान ने हल्फ नहीं लिया, जबकि 2 हल्कों पर इंतखाबात नहीं हुए। और इन 118 में से भी JY के 9 मेंबरान ने चूँकि बाइकआउट किया है, तो इसी वजह से सिर्फ आज 109 मेंबरान अपना वोट जो है वो कास्ट कर सकेंगे और उसमें से जो है अब तक 102 से ज्यादा मेंबरान ने नजर आ रहा है। 109 आपने कहा कि 109 मेंबरान यहाँ पर आज अपना वोट कास्ट कर सकेंगे और वो पहुंचे हैं क्या? तमाम 109 लोग यहाँ पर मौजूद हैं? दूसरा, इनके दरमियान में क्या नंबर गेम है? कौन है जो हमें हुकूमती इत्तेहाद की जानिब नजर आ रहा है और कितने लोग हैं जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ हैं? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो नंबर गेम है वो बहुत वाज़ेह और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 90 से ज़ायद मेंबरान बनते हैं। जो इलेक्टोरल वोट की जो तादाद है वो तकरीबन यानी महमूद खान अचकज़ई को तकरीबन 40 से 41 इलेक्टोरल वोट मिल सकते हैं। इसी तरह अपोजिशन मेंबरान की अगर तादाद को हम देख ले तो मुस्लिम लीग नून के 7 बनते हैं, इसी तरह PTIP के 2 मेंबरान हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है वो 5 मेंबरान बनते हैं। तो मजमूई तौर पर इनकी जो तादाद है मेंबरान की वो 17 बनती है और अगर ये तमाम वोट आसिफ अली जरदारी को मिलते हैं तो आसिफ अली जरदारी को पेशावर यानी खैबर पख्तूनख्वा से मजमूई तौर पर जो है वो तकरीबन 7 से 8 इलेक्टोरल वोट मिल सकते हैं। और ये जो मेंबरान जिन्होंने वोट कास्ट करना है वो तकरीबन अब तमाम खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हदूद में दाखिल हो चुके हैं और अपनी बारी का जो है वो इंतजार कर रहे हैं और कुछ ही देर में ये 109 मेंबरान की जो तादाद है वो अपना वोट पोल कर लेंगे। लेकिन चूँकि 9 मेंबरान JY के भी रहते हैं तो उन्होंने वोट कास्ट करना है या नहीं करना तो शायद एंड मौके पर जो है वो कोई फैसला किया जाए, तो इसलिए बैलेट बॉक्स को जो है वो सील नहीं किया जा सकता। लेकिन अब आखिरी मराहिल मेरे ख्याल से दाखिल हो गए हैं क्योंकि 3 बज चुके हैं और 3 बजने के करीब भी हैं और ये आखिरी मराहिल हैं। इसमें अभी तक उन्होंने तय नहीं कर सके वो लोग कि क्या करना है, उन्होंने वोट कास्ट करना है या फिर वहाँ से नहीं करना है वोट कास्ट उन्होंने, या फिर उन्होंने अपना एक स्टैंड जो है वो जो रखा हुआ है उसी को लेकर आगे चलना है। बिल्कुल, उनका एक फैसला यही सामने है कि उन्होंने सदारती इंतखाबात से बाइकआउट कर रखा है, वो अपना वोट पोल नहीं करेंगे। अगर वो इस दौरान कोई फैसला कामरान हमारे साथ रहेगा। रेहान आपसे जानना चाहेंगे क्या माहौल देख रहे हैं पोलिंग से हटकर? आपने कहा कि यहाँ पर आसिफ अली जरदारी भी मौजूद हैं, नवाज शरीफ भी मौजूद हैं, शहबाज शरीफ भी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की आला क़यादत भी यहाँ पर मौजूद है, तो क्या किस किस्म का आप माहौल देख रहे हैं? एक जानिब इजलास जारी है, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि पोलिंग भी हो रही है, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मेहमान गैलरी में भी आज देखा जाए तो काफी ज्यादा रश नजर आ रहा है, तो ओवरऑल क्या माहौल देख रहे हैं आप रेहान वहाँ पर? जी बिल्कुल, देखिए 300 से ज़ायद जो हैं वोट कास्ट हो चुके हैं, तकरीबन 1 घंटा और 3 मिनट बाकी रह गए हैं। ऐवान के अंदर वोट डालने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है। कुछ लोग जो ऐवान में मौजूद नहीं है वो कैफेटेरिया या ऐवान से बाहर जाते हैं, थोड़ी देर बाद आकर वोट कास्ट करते हैं। कुछ लोगों ने इसका वोटिंग का अमल का हिस्सा न बनने का जो है फ़ैसला कर लिया है, वो तो यहाँ पर मौजूद नहीं होंगे, लेकिन 4 बजे तक प्रिजाइडिंग अफसर को इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद 4 बजे के बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक हैं, वो बैलेट बॉक्स जो हैं वो तमाम उम्मीदवार जो हैं उनके पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में उसको सील को जो है वो ओपन करेंगे। उसके बाद गिनती का चुनाव किया जाएगा। आसिफ अली जरदारी की जानिब से उनकी पोलिंग एजेंट शीर रहमान, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई के पोलिंग एजेंट सरदार शफीक तरीन जो सेनेटर हैं वो हैं, उनको उसके बाद लूप में लिया जाएगा। उसके बाद काउंटिंग का यहाँ पर अमल शुरू हो जाएगा। बज़ाहिर ये दिख रहा है हमें कौमी असम्बली की स्ट्रेंथ देखकर, अभी हाल ही में आपने वज़ीर आज़म के चुनाव में वोटिंग का अमल भी देख लिया होगा। उसके बाद अंदाज़ा लगाना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं कि बज़ाहिर कम से कम इस्लामाबाद की हद तक आसिफ अली जरदारी सदारती उम्मीदवार जो कि 400 के करीब वोट होंगे उसमें उनका पलड़ा भारी नज़र आता है और वो बज़ाहिर यहाँ से कम इस्लामाबाद से यहाँ से वो विन कर जाएंगे। अभी से ही जो देखा जाए तो आसिफ अली जरदारी की जीत जो है वो यकीनी है, यही आपसे जानना चाह रहे थे। हमने देखा कि हर जगह पर आसमा उनको सपोर्ट करने के लिए पहुँचती हैं। आज बख्तावर को भी देखा गया, अगर गेस्ट गैलरी में देखा जाए तो वो भी मौजूद थी। जी बिल्कुल, देखिए आसिफ अली जरदारी ने अपना वोट डाला, साथ उनके बेटे थे ऐवान के अंदर
इसी तरह उनको सपोर्ट करने के लिए गैलरीज में उनकी बेटी जो है वो भी मौजूद थी। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के और बहुत से लोग जो कि इस वक्त ऐवान का हिस्सा नहीं है, मेहमान गैलरी में वो मौजूद थी और भरपूर उनको सपोर्ट किया जा रहा था। मुस्लिम लीग नून की जानिब से कुछ रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी को इंदिया दिया था कि आपको वफाकी काबीना में शामिल किया जाए। गो कि अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐलान कर रखा है कि वो किसी भी सूरत वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं होगी, लेकिन चेयरमैनशिप और सदारत और दीगर चीज़ें जो हैं वो अपने पास रखेगी। आज इसी हवाले से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पार्लियामेंट हाउस के अंदर मौजूद हैं। साथ में मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज नून लीग की आला क़यादत का इस वक्त इजलास जारी है और बाज़ाब्ता अनाउंसमेंट होगी। उसके बाद बतलाया जा रहा है कि एक मरतबा फिर वो सदर को एक मरतबा दोबारा वफाकी काबीना में पीपल्स पार्टी को आने की दावत देंगे। वो वफाकी काबीना में आते हैं या नहीं, इसके बाद यकीनी तौर पर पीपल्स पार्टी का अपना इजलास बुलाया जाएगा, फिर फैसला किया जाएगा। ताहम अभी नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सदारती जो इंतखाबात हैं एक पेज पर नजर आते हैं, बिल्कुल उस तरह जैसे पेज पर नजर आती भी दिखाई भी दे रही हैं। और नून लीग की जानिब से अगर बात की जाए तो एक उनका गठजोड़ भी दिखाई दे रहा है, साथ एक सपोर्ट लेवल भी बड़ा स्ट्रॉन्ग उनकी तरफ से जो है ना वो दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरह से कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी मरीम नवाज की, तो उन्होंने तब भी यही कहा जब बिलावल जो है वो वोट की बात कर रहे थे और तमाम अरकान को जो है वो कन्फेस करने की कोशिश कर रहे थे कि आप वोट जो है वो सदर आसिफ अली जरदारी को जो डालें। और जब उन्होंने बात की तो मरीम नवाज ने आगे से कहा कि आप ना भी कहते तो हम उन्हीं को वोट कास्ट करते हैं। अब सलीम शेख की तरफ बढ़ते हैं। सलीम शेख, जिस तरीके से रेहान ने तमाम तर सिचुएशन को बयान कर दिया कि कुछ अरकान ऐसे हैं जो कि कैफेटेरिया में मौजूद हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने वोट ही नहीं कास्ट करना और अभी जाके उन्होंने फैसला किया कि वोट कास्ट नहीं करना। ऐसी सूरत हाल के अंदर आप वहाँ क्या देख रहे हैं? क्या अभी भी कुछ ऐसे अरकान हैं जो कि नहीं कास्ट करना चाह रहे वोट, या फिर तमाम लोग जो है वो इस वक्त वोटिंग का ही वेट कर रहे हैं? जी, पंजाब में तो ऐसी सूरत हाल नहीं है। तमाम के तमाम जो अरकान हैं वो वोट डालने के लिए आए हैं, वोट डालेंगे, और जो नहीं आए वो भी वोट डालेंगे। उनके लिए जो है ये यहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं और तमाम अरकान जो इस वक्त अगर असम्बली के अंदर नहीं भी पहुँच सके उनको बाज़ाब्ता तौर पर फ़ोन भी किए जा रहे हैं कि आप जो है ना वो बर वक्त यहाँ पर पहुँच कर अपने वोट के कास्ट को यकीनी बनाएँ। और जो हमारे पास इतरात हैं वो अब इस वक्त 110 के करीब जो है वो वोट कास्ट हो चुके हैं, क्योंकि तकरीबन 355 वोट हैं यहाँ पर। लेकिन ज़्यादातर वोट जो हैं वो इस वक्त मरीम नवाज शरीफ साहिबा के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब के, कि वो आएँ और उनके साथ जो है वो सारे के सारे जो है वो इकट्ठे जाकर जो है वो वोट कास्ट करें। लेकिन इकट्ठे वोट तो कास्ट नहीं होंगे, खैर नाम पुकारे जाएंगे, लेकिन मरीम नवाज शरीफ की मौजूदगी में जो है वो अरकान असम्बली जो हुकूमती इत्तेहाद के हैं वो वोट कास्ट करना चाह रहे हैं। तो मरीम नवाज शरीफ भी जो है वो हमारी इतरात के मुताबिक वो थोड़ी देर तक जो है वो पंजाब असम्बली में पहुँचेंगी और अपना वोट कास्ट करेंगी। और तकरीबन जो है वो जैसे मैंने पहले भी बताया अपने नाजरीन को कि 44 के करीब जो वोट हैं वो मिलने के इम्कानात हैं आसिफ अली जरदारी को, जो कि सदर के इंतखाब के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इसी तरह महमूद अचकज़ई जो कि सदर का इंतखाब लड़ रहे हैं, उनको 16 के करीब जो वोट पड़ने के इम्कानात हैं। अगर ये तमाम के तमाम वोट अगर पड़ जाते हैं, मजमूई तौर पर 355 वोट हैं और इसके वोट की जो रेशो निकलेगी वो 5.7 जो है वो एक वोट तस्वर किया जाएगा। जी ठीक, हमारे साथ मौजूद हैं सलीम शेख भी। कामरान, आपकी जानिब आएंगे, क्या सूरत हाल आप केपी में देख रहे हैं? कामरान से भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे। सूरत हाल हमारे सामने है कि जिस तरीके से पंजाब असम्बली में भी अभी पोलिंग का अमल शुरू हुआ है और तकरीबन 10 बजे से ये पोलिंग का अमल जारी है। बताया जा रहा है कि इंतज़ार किया जा रहा है कि मरियम नवाज यहाँ पर पहुँचे और तकरीबन 1.5-2 घंटे ही रह गए हैं कि जिसके बाद यहाँ पर पहुँचना है तमाम अरकान असम्बली को। और मरियम नवाज के हमरा भी बताया जा रहा है कि अरकान असम्बली की एक बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँचेगी और एक फिर तमाम लोग वोट कास्ट करेंगे। अभी कौमी असेंबली में भी कुछ सूरत हाल ऐसी ही देखी जा रही है कि वहां पर भी काफी ज्यादा गहमा गहमी है और एक एक करके तमाम लोग अपना वोट पोल कर रहे हैं। पोलिंग का अमल जारी है। दूसरी जानिब नून लीग की क़यादत का इजलास भी जारी है और जिस तरह से इससे कबल भी हम कहते हैं कि अहम बैठकें लगी आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान भी, और यही कोशिश की जाती रही कि किसी तरीके से पीपल्स पार्टी भी विफाक में अपना हिस्सा डाले। लेकिन हमने देखा कि पीपल्स पार्टी कई बार अपना स्टांस जो है वो मेंशन कर चुकी है कि वो बिल्कुल भी वजारतें लेने में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अभी भी बताया जा रहा है कि अहम इजलास नून लीग की क़यादत का जारी है, जिसके बाद वो पीपल्स पार्टी के साथ एक दफा फिर बात करने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब तमाम असम्बलियों में, कौमी असम्बली में भी इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है जो कि 4 बजे तक जारी रहेगा।
मजीद भी इस हवाले से आपको